जय हिंद प्यारे स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11। जो भी छात्र छात्राएं इस बार 10th पास किए हैं और उन लोग आईएससी करना चाहते हैं तो आईएससी के लिए सबसे बेस्ट जो केमिस्ट्री का क्लास ये आप लोगों को ऑनलाइन मिलेगा। हमारा ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों स्टार्ट हो गया है। अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो आप फरठिया मोड़ गढ़वा, साइंस जोन फरठिया मोड़ गढ़वा आप जाकर एडमिशन करा सकते हैं। ये ऑफलाइन हुआ। ऑनलाइन अगर करना चाहते हैं तो आप इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। साइंस जोन गढ़वा ये यूट्यूब चैनल है। इसके माध्यम से आप पूरा हैंड राइटिंग जो बोर्ड पर दिख रहा है, ये बोर्ड पर हैंड राइटिंग वाइज आप लोगों को पूरा नोट्स एकदम कंप्लीट रूप से मिलेगा, चाहे वो फिजिक्स हो या फिर केमिस्ट्री। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रसायन विज्ञान। क्लास 11th का रसायन विज्ञान स्टार्ट होने वाला है। तो आप मेरे साथ जुड़े और अपना पढ़ाई को बेहतरीन बनाएं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप मेरे साथ साथ अगर आप कंटिन्यू रेगुलर अगर क्लास कीजिएगा तो सबसे जरूरी बात है कि जो आज हम आपको बताने वाले हैं इतना चीज मेरे साथ करते चले जाइएगा। लास्ट में आप लोगों को एक ऐसा नोट बन जाएगा, एक ऐसा आपके पास मतलब कि पूरा मटेरियल तैयार हो जाएगा जो अदर इंस्टीट्यूट या कहीं से ऐसा नहीं मिलने वाला है जो हम आपको देंगे। तो आप क्लास करेंगे तो आप अपना एक नोट कॉपी, यानी चाहे बेंडिंग वाला चाहे मोटा जैसा भी हो, एक मोटा कॉपी ले लीजिए और 2 से 3 प्रकार की कलम ले लीजिए जिसमें रेड ब्लैक ब्लू होना चाहिए, जिससे हम आप लोगों को पूरा अलग से हेडिंग कौन सा पेन से आप लोगों के लिखना है, क्या एग्जाम्पल देना है, कैसे स्ट्रक्चर बनाना है, पूरा जिनमिन तरीके से हिंदी माध्यम और हिंदी में पूरा ठेठ हिंदी में आपको समझाएंगे। ठीक है, तो मेरे साथ जुड़े रहिए और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन बनाइए। तो क्लास 11 याद रखिएगा कि ये जो पढ़ाई जो है, चाहे आप किसी भी स्टेट से हैं, ये आप लोगों को चाहे झारखंड है, बिहार है, चाहे राजस्थान है, चाहे कहीं से भी आप हो, उसमें अगर आप लोगों को फिजिक्स और केमिस्ट्री मजबूत करना है तो मेरे साथ जुड़ना है। अगर मजबूत चाहते हैं, पढ़ाई को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो बस जुड़े रहिए मेरे साथ। हम आप लोगों को बिल्कुल जिनमिन तरीका से और एकदम ऐसा समझाएंगे कि डायरेक्ट आपको यहां दिमाग में समझ में आ जाएगा, इस तरह से। तो आइए और स्टार्ट करते हैं। रसायन विज्ञान के पहला चैप्टर है, ठीक है ना, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। स्टार्ट हो रहा है यूनिट फर्स्ट, और फर्स्ट यूनिट हम पूरे बेहतरीन तरीके से पढ़ाते चलेंगे। अब अपना नोट आप बनाते चलिएगा, ठीक है ना। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे केमिस्ट्री का, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। जब तक अगर हम हैं तो आप टेंशन नहीं लेना है। आपको केमिस्ट्री अगर आज तक ऐसा कहीं नहीं मिला है ना, ऐसा डर लगता हो तो आप डर हटा दीजिएगा माइंड से। केमिस्ट्री से डरना नहीं है जब तक अगर हम हैं, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं रसायन विज्ञान। सभी स्टूडेंट जानते हैं कि रसायन विज्ञान क्या है। तो मैं आपसे अगर पूछूं कि विज्ञान क्या है तो आप क्या जवाब देंगे? विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान को इंग्लिश में साइंस कहते हैं। साइंस जो है वो किसे कहते हैं? क्या है साइंस? तो एक लाइन में आप जानिए। आप सभी ने जानते हैं कि सर विज्ञान, यानी विज्ञान को अगर हम तोड़ें तो बी प्लस ज्ञान, यानी बी मतलब विशिष्ट ज्ञान। विशिष्ट ज्ञान का अध्ययन करना ही विज्ञान कहलाता है। तो हम इस विज्ञान में हम जानेंगे कि विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं। देखिए, विज्ञान की 3 शाखाएं होती है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। हम इन विज्ञानों में हम पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो रसायन विज्ञान के बारे में जानेंगे कि रसायन विज्ञान जो है इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ाई करेंगे और हमें रसायन विज्ञान को किस तरह से समझेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आपसे मैं अगर पूछें विज्ञान क्या है तो आप जवाब देंगे कि सर विशिष्ट ज्ञान, यानी कि जो कुछ हम लोग नेचुरल मतलब प्राकृतिक में विशिष्ट ज्ञान हम प्राप्त करते हैं वही तो है विज्ञान।
विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं साइंस। साइंस जो शब्द है ये सेंटिया शब्द से लिया गया है। सेंटिया का अर्थ होता है जानना। हम जो कुछ जानने का प्रयास करते हैं वही है असल में साइंस। जैसे हमने बोले कि लाइट जल रहा है, बिजली तड़क रहा है, ठीक, तो आप इसमें लगाएंगे कि सर बिजली क्यों तड़कता है, क्यों, हम उसके पीछे जानने का प्रयास करते हैं। बल्ब जल रहा है तो बल्ब क्यों जलता है, इसके पीछे हम जानेंगे। जिससे हमने खाना खाया, खाना पच गया, क्यों पचा, हम इसके बारे में जानेंगे। ये सब है क्या, साइंस है। और इन्हीं का अध्ययन हम अलग अलग शाखाओं में करेंगे। तो पहले हमारा शाखाएं क्या है, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री इसको इंग्लिश में बोलते हैं। सबसे शौकीन नाम क्या है, केमिस्ट्री। तो जानिए रसायन विज्ञान क्या है। देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के गुणों, संरचना, संगठन तथा उसकी रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं, तो हम लोग विज्ञान की वह शाखाएं जिसमें पदार्थ का, मैटर का, ठीक है ना, गुण हो गया, संरचना हो गया, संगठन हो गया और उसकी रासायनिक क्रियाओं का हम स्टडी करने वाले हैं रसायन विज्ञान के अंतर्गत। ठीक है, आइए समझ में। आइए हम आपको बताते हैं कि जो केमिस्ट्री शब्द है ना, यह शौकीन शब्द है। सबसे अच्छा तो केमिस्ट्री शब्द है। केमिस्ट्री जो शब्द है ये मिस्र के प्राचीन नाम चेमिया से लिया गया है, ठीक। और इस केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट, अगर किसी पूछ दिया, चाहे ये तो आपको जानना भी चाहिए कि सर केमिस्ट्री का जो फादर यानी जनक, पिता किसे कहते हैं, यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि फादर और केमिस्ट्री जो है वो लवाइजियर को कहा जाता है। और ग्रैंडफादर मतलब कि फादर यानी उनका पिता यानी दादाजी, तो ग्रैंडफादर जो है वो ग्रैंडफादर ब्रेजेलियस को कहा जाता है। ब्रेजेलियस बड़े वैज्ञानिक हैं, आप तो नाम तो सुने ही होंगे। तो ग्रैंडफादर ब्रेजेलियस, फादर ऑफ केमिस्ट्री लवाइजियर। रसायन विज्ञान क्या है, तो एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के गुणों, संरचना, संगठन तथा उसकी रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आ रहा है तो कमेंट में कीजिए कि यस सर आ रहा है, और आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, क्योंकि आपको हम पढ़ाने वाले हैं बेहतरीन रूप से। ऐसा पढ़ाएंगे ना, ऐसा पढ़ाएंगे कि लास्ट में आप अपना रिजल्ट ही खुद बता दीजिएगा कि हाँ सर आज तक ऐसा हमें यूट्यूब पर नहीं मिला है जो आज आप दे रहे हैं। हम बिल्कुल जेन्युइन तरीका से देंगे। और आपको नोट बनाने के लिए ना हम आपको बोलेंगे कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लेकर आराम से बाद में इसको लिख लीजिएगा। ठीक, आगे चलते हैं, बात करते हैं पदार्थ। पदार्थ अभी तक आप नाम सुनोगे पदार्थ, ठीक। इसको द्रव्य भी कहा जाता है। अब देखना स्टूडेंट कंफ्यूज कहां होता है। एक शब्द है द्रव और दूसरा का शब्द है द्रव्य। अब यहाँ पे देखिएगा द्रव और द्रव्य में क्या फर्क है, ठीक है ना, तो ये इसको समझिएगा जरूर। देखिए द्रव क्या है, द्रव्य क्या है। द्रव जो है ये एक अवस्था, स्टेट है, और द्रव्य क्या है, द्रव्य यानी पदार्थ। हम लोग जो कुछ मैटर जो है ना, आज तक हमने समझ रखे थे कि सर द्रव्य नाम सुनते थे तो बोलते थे कि ओ ये तो सर द्रव है। नहीं, द्रव्य यानी पदार्थ को ही कहा जाता है। द्रव लग जाए वो सर स्टेट है, लिक्विड फॉर्म है, ठीक है ना। तो द्रव और द्रव्य में फर्क आप समझ गए कि द्रव जो है वो स्टेट यानी अवस्था को कहते हैं और द्रव्य है ये पदार्थ को कहते हैं। आया समझ में। हम आप सभी को एकदम जीरो से, हम बोले ना कि चाहे आप 7 से 8 साल का अगर बच्चा है, चाहे फिर 60 से 70 साल के बुढ़ा हैं, अगर आप अगर 60 से 70 साल के बुढ़ा भी होंगे ना, तो हम आपको जेन्युइन तरीका से समझाएंगे, एकदम जीरो से सिखाएंगे, आप सीख जाइएगा, एकदम समझ में आ जाएगा। और आप मेरे जगह पर आप कहिएगा कि हम तो पढ़ा देंगे केमिस्ट्री को। केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री तो हमारे पाल सर एकदम मजबूत कर दिए हैं, एकदम मजबूत करेंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। पदार्थ क्या है, मैटर क्या है, समझिए। पदार्थ वह है जो कुछ स्थान घेरता है, जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है तथा जिसका अनुभव हम अपनी
इंद्रियों, इंद्रियों समझते हैं, ज्ञानेंद्रियों, हमारे 5 ज्ञानेंद्रियों होते हैं, उसी को हम इंद्रियों कहते हैं, ठीक है ना। 5 कौन कौन होते हैं? मुंह हो गया, आंख हो गया, कान हो गया, ठीक है ना, जीभ हो गया, त्वचा हो गया। ये 5 इंद्रियों से क्या हम कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं। भैया एक बार फिर से समझो, पदार्थ क्या है? पदार्थ क्या है भैया? पदार्थ वो है जो का स्थान घेरता हो, जिसमें द्रव्यमान हो, जिसका हम अनुभव इंद्रियों से कर सकते हैं, यही तो है पदार्थ। मतलब ब्रह्मांड में मौजूद जितने भी आप देख रहे हैं नजरों से, जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता हो, वो सब के सब पदार्थ हैं। जैसे मेरे पास ये क्या है? मार्कर। अब इस मार्कर को क्या हम इसको अनुभव नहीं कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या ये आकार नहीं घेर सकता है? क्या घेर सकता है। अब हमारे पास जैसे यहाँ पे देखिए ये पदार्थ, अब इसको मैं रख दूं तो क्या ये स्थान नहीं घेरेगा? घेरेगा बिल्कुल। क्या इसमें द्रव्यमान नहीं है? है। तो ये सब के सब क्या है? पदार्थ हैं, ठीक है ना। आया समझ में? एग्जाम्पल क्या है? पेन हो गया, बोर्ड हो गया, पानी हो गए, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब के सब क्या है? पदार्थ है, मैटर है। आया समझ में? चलिए आगे हम बात करते हैं कि सर ये तो पदार्थ हो गया, मतलब मेरे दृष्टि से ब्रह्मांड में मौजूद जो सभी जो हैं वो सब के सब तो पदार्थ ही हैं। लेकिन आपसे अगर मैं पूछूं कि आप एक सवाल के जवाब दीजिए कि एक ऐसा चीज का नाम पकड़िए जो पदार्थ नहीं हो सकता है। तो नहीं होने में आप इसमें पढ़ें कि सर पदार्थ व स्थान और द्रव्यमान और द्रव्यमान यानी स्थान घेरता हो। अगर ऐसा नहीं करता है तो पदार्थ नहीं है। जैसे हमने बोले गंध, हमने बोले तीता, हमने बोले मीठा, ओहो हमने बोले प्रेम, तो ये सब क्या पदार्थ है? अरे भैया प्रेम, तो कितना प्रेम, कितना स्थान घेरता हो? स्थान घेरेगा क्या? उसका वजन आप माप सकते हैं? नहीं ना। तो ये सब के सब पदार्थ नहीं है। जो आप पदार्थ समझ रहे हैं उसको आप ये समझिए कि उसमें द्रव्यमान यानी वजन है या नहीं है। नहीं है, पदार्थ नहीं है। आया समझ में? चलिए हमने ये एग्जाम्पल लिखे हैं, आप एग्जाम्पल कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा दूसरा चीज अगर समझ में आ गया है तो आप दूसरा चीज कमेंट कीजिएगा, हाँ सर कि इसके अलावा और पदार्थ के नाम बताते हैं, और जो पदार्थ नहीं हो सकते उसका भी कमेंट कीजिएगा। अब आगे चलते हैं, पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। यानी पदार्थ तो ब्रह्मांड में बहुत हैं, लेकिन इन पदार्थों का वर्गीकरण कर रहे हैं हम, क्लास बाय क्लास इसको बांट रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मेट्रो का हम क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। तो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर जो है वो 2 टाइप्स के हैं, 2 टाइप्स के हैं। एक है भौतिक वर्गीकरण और दूसरा का है रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण और दूसरा का है रासायनिक वर्गीकरण। 2 तरीके से जानेंगे हम भौतिक वर्गीकरण क्या है, रासायनिक वर्गीकरण क्या है। चलिए आगे हम चलते हैं। उससे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप नोट बनाते चलिएगा ना। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। पदार्थों का वर्गीकरण में चल रहे हैं, तो ये हमारा भौतिक वर्गीकरण और दूसरा का है रासायनिक वर्गीकरण। अब भौतिक वर्गीकरण में हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर वाइज देख लेते हैं। इससे क्या होगा कि आपका पूरा माइंड में ना पूरा फोकस होगा कि हमें वर्गीकरण का जो क्लासिफिकेशन का है पूरा स्ट्रक्चर वाइज हमें पूरा समझ में आ जाए। हम आप लोगों के इसलिए पूरा बना है कि पदार्थ का जो वर्गीकरण है वो दो होते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में चलेंगे तो हमें 3 टाइप्स के मिलते हैं पदार्थ, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट। 3 हमारे तीन टाइप्स के होते हैं भौतिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण में केमिकल क्लासिफिकेशन में चलेंगे तो एक हमारा है शुद्ध और दूसरा का है अशुद्ध। अशुद्ध यानी मिश्रण भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो शुद्ध में चले तो शुद्ध देखिए, शुद्ध जो है वो तत्व और यौगिक, ये 2 भाग में बढ़ जाते हैं, तत्व और यौगिक में।
तत्व जो है वो धातु, अधातु, उपधातु और अशुद्ध यौगिक जो है वो कार्बनिक और अकार्बनिक में बढ़ जाता है। मिश्रण की बात मिश्रण में चले अशुद्ध यानी मिश्रण, तो मिश्रण में चले तो समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ठीक, अब हम लोग इन्हीं शब्द का एक एक करके और पूरे फाइंड करेंगे और पूरे डिटेल में इसको पढ़ेंगे। यहां से स्टार्ट करेंगे, सॉलिड स्टेट क्या है, एग्जाम्पल देखेंगे, फिर द्रव अवस्था, गैस अवस्था, उसके बाद ये सब पढ़ेंगे। अगर इतना आप पढ़ लेते हैं तो 1 चैप्टर सोचिए कि आपके मुट्ठी में हो गया। इतना अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आइए और हम चलते हैं ठोस अवस्था से, करते हैं स्टार्ट। ठोस अवस्था क्या है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड स्टेट। आइए हम ठोस अवस्था के बारे में जानते हैं कि ठोस अवस्था किसे कहते हैं। देखिए, वैसा पदार्थ, क्योंकि पदार्थ का ही तो ये वर्गीकरण है ना, तो बोलना है कि वैसा पदार्थ जिसका आकार व आयतन, आकार और आयतन, आकार मतलब कि सर आकृति ना, आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है। निश्चित का मतलब क्या हुआ कि फिक्स, उसको कहीं भी उठा के फेंक दीजिए, वो जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। आकार और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है, उससे ठोस अवस्था कहते हैं, सॉलिड स्टेट कहते हैं। ठीक, इसका कुछ विशेष हम जानते हैं कि इसका जो कण है ना, पार्टिकल जो है वो बहुत पास पास होते हैं। इसमें कण केवल कंपन कर सकता है, कणों के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे ईंट हो गया, पत्थर हो गया, लकड़ी, कांच हो गए, इनकी जो पार्टिकल हैं वो बिल्कुल क्या होते हैं, पास पास होते हैं एकदम। इसमें आकर्षण जो बल होता है वो मजबूत होता है। हम इस ठोस से होकर नहीं गुजर सकते, तैर नहीं सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे कि मेरे पास, जैसे मान लेते हैं, जैसे ये देखिए पावर बैंक है, ये एक ठोस है। अब ठोस है तो कैसे ठोस है, अभी हमारे हाथ में है, तो मान लेते हैं कि इसका आकार इतना दूर में ये घेरा है, ठीक, और इसका आयतन मान लेते हैं कि ये 500 ग्राम है, तो इसका मान लेते हैं कि इसका द्रव्यमान और आकार दोनों है ना वो निश्चित है, बदल तो नहीं रहा है। अब यहां से उठाकर मैंने यहां रख दिया, चाहे इसको फेंक दिया, तो क्या इसका आकार इतना जो घेर रहा था मेरे हथेली पर, वहां फेंक देने पर क्या वो ज्यादा आकार ले लेगा क्या, या इसका वजन वहां जाने पर बढ़ जाएगा? मतलब ये 500 ग्राम है तो क्या वहां 1 केजी हो जाएगा, फेंक देंगे वहां 20 केजी हो जाएगा? नहीं ना। यानी कि इसका आयतन और आकार दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। ये होते हैं सॉलिड स्टेट। ठीक, अब जानते हैं द्रव यानी लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट क्या है, वैसे पदार्थ जिसका आकार, देखिए अगर आप समझदार हैं तो ये दोनों डिफिनेशन में सेम, चेंज कहां करना है तो सिर्फ आप जानिए खाली निश्चित और अनिश्चित में। वैसा पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित, आकार क्या होना चाहिए, अनिश्चित, आयतन निश्चित होता है, उसे द्रव अवस्था कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? फिर से समझेंगे हम। वैसा पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित व आयतन निश्चित होता है, उससे हम द्रव अवस्था कहते हैं। जैसे इसका जो कण होते हैं ना वो दूर दूर होते हैं, इसकी अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा इसका जो कण होता है थोड़ा दूर दूर होता है, और इसका आकर्षण बल ठोस से क्या होता है, कम होता है, और इसमें हम तैर सकते हैं। ठोस में तो तैर नहीं ना सकते हैं, लेकिन हम इसका कण को हम चीर सकते हैं और इसमें हम तैर सकते हैं। इसलिए पानी में हम लोग तैरते हैं। हम कहें लीजिए ना, आप पत्थर पर तैर के दिखाइए, तैर लीजिएगा? नहीं तैर सकते हैं ना, पानी में तैर सकते हैं। तो इसकी कण जो होता है वो आकर्षण, कण दूर दूर होता है, वो आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा इसमें क्या होता है, कम होता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में पानी हो गया, तेल हो गए, दूध हो गया, ईटीसी, ये हुआ द्रव अवस्था। तो आपसे मैं पूछें ठोस अवस्था किसे कहते हैं तो बता लीजिएगा बिना देखे। बोले वैसे पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों का हो, निश्चित हो, उसे क्या कहते हैं, ठोस अवस्था। द्रव अवस्था पूछे क्या बताइएगा, वैसा पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित हो और आयतन का हो, निश्चित हो। जैसे पानी को अगर हमने बोतल में रखे हैं तो उसका बोतल का आकार है,
लेकिन वही पानी को अगर हम बाल्टी में रख देंगे तो कैसा, बाल्टी का आकार का हो जाएगा। उसी पानी को अगर हमने थाली में रख दिया, थाली का आकार हो गया। यानी अगर हम 1 लीटर पानी लिए हैं, आयतन उसका निश्चित है 1 लीटर है, लेकिन हम जिस भी शेप में रख रहे हैं उसका आकार के जैसा हो जा रहा है। हम अगर उस पानी को 1 लीटर पानी को ड्राम में रख रहे तो ड्राम का आकार हो जाएगा, और उसी पानी को अगर हमने जमीन पर फेंक दिया तो पूरा फर्श पर मतलब कि फैल जाएगा। यानी उसका आकार कोई फिक्स नहीं है, यानी आकार क्या है, अनिश्चित है। समझ में आ गया। तो आपको मैं अगर गैस अवस्था के बारे में पूछे तो क्या आप जवाब दे सकते हैं? वैसा ही बोलना है जैसे डिफिनेशन इसका और इसका दिए हैं। गैस अवस्था तो बोलना वैसे पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित। इसमें दोनों निश्चित, इसमें एगो निश्चित, और लास्ट गैस वाला में दोनों अनिश्चित। समझ में आया कि नहीं आया? बोलना कैसे, वैसे पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों का होना चाहिए, अनिश्चित होना चाहिए, उससे कौन सा स्टेट कहते हैं, गैस स्टेट कहते हैं। समझ में आ गया। जैसे एग्जाम्पल एलपीजी गैस हो गया, उसका कोई आकार या कोई उसका आयतन निश्चित नहीं होता है। रूम में खोल दीजिए ना, इतना थोड़ा सा गैस भी ना पूरा रूम को कैप्चर कर लेगा, पूरा भर देगा। ठीक, चाहे उसको आप छोटा सा मतलब कि छोटे से आकार में भी पैक कर सकते हैं, बड़े भी आकार में पैक कर सकते हैं, यानी कोई उसका आकार और आयतन की कोई निश्चित नहीं होता है। तो आपको समझ में आ गया। आज की क्लास बस यहीं तक। हम आपको कल की क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ हमने जो क्लासिफिकेशन जो करवाएंगे मैटर की, वो हमने रासायनिक करवाएंगे। केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में कल जानेंगे। आज हमारा था फिजिकल क्लासिफिकेशन। इनका कितना टाइप होते हैं, 3, ठोस, द्रव, एक गैस। तो आप सभी ने इस प्रकार का नोट बनाते चलिएगा मेरे साथ। कोई भी ऐसा डाउट हो बेझिझक कमेंट कीजिएगा, हम आपको और बेहतरीन समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। तो अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल को ना थोड़ा सा सपोर्ट करने की जरूरत है। जो आप ये सामने देख रहे हैं ना, ये जो लिखने और इसको पूरा हमको करने में थोड़ा मेहनत बहुत ज्यादा लगता है, तो लाइक और शेयर करने में कमी नहीं रखिएगा। ठीक, हम आपके लिए और बेहतरीन करने का प्रयास करेंगे। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।